ठीक तो है ना? हाँ, आप कमरे में चलिए। आइए, बैठिए इधर। आप ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, हैं? सब ठीक है। अरे कहाँ हुआ है? तो कैसी आवाज थी? कहाँ हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज थी ना। सब सुरक्षित तो है? हाँ हाँ रेवा जी, सब ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन ये हुआ क्या? अरे वो क्या हुआ कि हमने नया गार्ड रखा है ना, तो भूल से उससे गोली चल गई। चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत। कहा है कि कोनो बड़ी बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है, हैं? जाओ जाके आराम करो, जाओ जाओ बेटा। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ। अरे जाओ 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 बेटा, जाओ आराम करो, जाओ। ससुरा, ये गोली जरूर अवधेश ने चलवाई है। कुंदन की गलतियों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। हम ठाकुर लोग अपनी जुबान की कीमत जानते हैं। जब तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, उसका मतलब है कि मिल जाएंगे। ये रोज रोज तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। पहले हमारी बीवी को डराया, उसके बाद बाबूजी पर गोली चलवा दी। क्या लगा तुम्हें किससे तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे? मुन्ना, हमने कहा था कि हमको हमारा पैसा किस्तों में जल्दी दो, लेकिन तुमने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी। तो हम क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अवधेश नाम है हमरा, हम साहब के मुंह से भी हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता हूं। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हम अभी कुंदन भैया से बात करते, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करते हैं। हमको इंतजार करना पसंद नहीं है मुन्ना। तो कैसे लेकर आए तुम्हारे पैसे इतने सारे इकट्ठे? जमीन खोदो, मजदूरी करो, मेहनत करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा पैसा हमको वापस दो। और कल से हमारी किस्त शुरू होनी चाहिए, वरना रोज एक घर वाले की मैयत का इंतजाम कर लेना। और हम तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी कुंदन भैया से है। तो हमारे घर वालों से क्या निकाल रहे हो? हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ दोस्ती है, और वो भी पैसों से। हम दोस्ती के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुमको हमारे काम करना होगा। बोलो, करोगे? बोलो।
आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमारे होने वाले बच्चे के सामान को कोई इस तरह से क्यों बर्बाद करेगा? नहीं, हमें नहीं खाना है, तुम खाओ। ये राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है? ये बहुरिया, परेशान काहे लग रही हो? क्या हुआ है? छोटी दादी, किसी ने हमारे साथ फिर से बहुत ही भद्दा मजाक किया है। राघव बच्चे के लिए जो भी कपड़े लेकर आए थे और खिलौने लेकर आए थे, किसी ने सब कुछ खराब कर दिए। वो कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और खिलौने भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके हैं। किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कौन है ये कमुक्कल जिसने पाप किया है? हैं? हाय राम, कौन कर सकता है ऐसी गिरी हुई हरकत? हमें नहीं पता कि ये हरकत किसने की है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है ना, बहुत ही घिनौना काम किया है। क्योंकि अभी बात सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चे की भी है। अरे अब हमें काहे देख रहे हैं? अरे हम दादी हैं ये बच्चे की, हम काहे करेंगे ऐसा? अरे हमरे भी जिगर का टुकड़ा है वो, और हम तो राघव के कमरे की तरफ गए भी नहीं। और हम तो वहां ना जाते हैं, ना ही हमको कोई वहां बुलाता। अगर तुम दोनों ने नहीं किया तो ऐसा गिरा हुआ मजाक किसने किया? एक बात समझ लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राघव के बच्चे से जुड़ी हुई कोनो बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? ये चुगलियां करने के लिए तो 5-5 आंखें लगाए रखती हो, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कि ये किसने किया है? और तुमने रहते ये हुआ कैसे? ए बिंदिया, कान खोल करके सुन लो, अगर हमरी बहू रेवा और उनके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो हम तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेज देंगे। कहा?
हटा दो ये सिंदूर। आज तुम्हें पता चलेगा कि श्रुति किस हद तक जा सकती है जब बाद उसके राज किया। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं ये सब दीदी ने तो नहीं किया? ये है हमारा देसी हथियार। अच्छे से पैक करो, वो भी 9 पेटी। तुम इन सारे पेटियों को मायावीर पुलिस चौकी से पार कराकर उस पार पहुंचा दोगे। हमारा माल बचाना तुम्हारा काम। अगर सही सलामती सारा माल उस पर पहुंच गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारे उधारी का पहला किस्त माफ। अगर पकड़ा गया तो दुगना वसूल करेंगे। क्या बोलते हो? जल्दी करो। अब दिखाओ अपना कमाल। हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग घूमेंगे, ठीक है डॉल? श्रुति दीदी, ये सब आपने किया है? सच सच बताइए, ये सब आपने किया है क्या? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बताइए हमें। अरे बिंदिया को कब से बोला है चाय लेके आए? ए बिंदिया, जल्दी से चाय लाओ। पता नहीं कहाँ मर गई। हमारा तो सर फटा जा रहा है। अरे जिस तरह उस सरफरी का दिमाग हिला हुआ है ना, एक दिन रेवा के चक्कर में ना ऐसे हमारा भी दिमाग हिल जाएगा। अरे बताओ, बिना जाने पहचाने उनको घर के अंदर ले आई। हमें ना कैसे भी करके ना इनको घर से बाहर निकालना होगा। ए गायत्री बहुरिया, तुम्हारा जुबान है या कड़वाहट का कुआं है? अरे कभी उनमें कड़वाहट कम ही नहीं होता। अरे कभी तो किसी के लिए 2 शब्द प्यार का बोल ले। है? तुम एक काम कर ले बहुरिया, अपने जुबान पर थोड़ी सी मिश्री लगा ले, क्या पता थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए तुम्हारी। है? मैं तो तुम्हारी बीबी की दोस्त हूँ ना, तो मैं ये क्यों करूँगी? पर तुम गंदी हो, तुमने मुझे डांटा। नहीं नहीं श्रुति दीदी, वो हम आपको डांट नहीं रहे, हम बस आपसे पूछ रहे हैं। गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा। श्रुति दीदी ठीक है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। माफ कर दीजिए हमें प्लीज। नहीं, तुम गंदी हो, तुमने मुझे डांटा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गंदी रेवा ने मुझे डांटा। हमने श्रुति दीदी पे ज्यादा ही सख्ती दिखा दी है क्या?
श्रुति दीदी हमें धोखा नहीं दे सकती। सच में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमें उनसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा। गंदी रेवा, गंदी। कोई बात नहीं करूंगी मैं उससे, उससे क्या करेगी? मार दूंगी, मार दूंगी। ठाकुराइन देखो, गंदी रे, बिल्कुल नहीं, खबरदार अगर कुछ फेंका है तो। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे ये लड़की का दिमाग हिल गया है। क्या गई रेवा? रेवा, रेवा, नीचे आओ। दीदी, अरे अरे दीदी, गंदी रेवा आ गई, गंदी रेवा। ये लड़की ये क्या कर रही है तू? अरे ये तुम्हारी लाई हुई बावली देखो क्या कर रही है। नहीं, दीदी 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो बस हमने ऐसी मजाक में कह दिया था, हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। सच मजाक में बोला था तुमने? हाँ हाँ, हमने मजाक किया था। चलिए आप अपने कमरे में चलिए। हाँ चलिए, आराम से चलिए, आराम से। ये बावली रेवा को गंदी रेवा बार बार डांटते रहती। हाँ, इन दोनों के बीच कुछ बात हुई है क्या? राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है? अरे इतनी देर हो गई, ये राघव अभी तक आया काहे नहीं? कहाँ चला गया है? राघव, हे बिटवा, कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से फोन लगा रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अपने ईमान के साथ समझौता करने गए थे। मुबारक हो बाबूजी, मुबारक हो। आप जिस रास्ते का हमें मुसाफिर बनाना चाहते थे ना, उसी रास्ते पर अपना पहला गुनाह करके आ रहे हैं। कुचल दिया हमने अपनी ईमानदारी को, मिट्टी में मिलाकर आ रहे अपना ईमान। आपके लिए मुनाफे का धंधा करके आ रहे हैं। खुश रहिए बाबूजी, हमने अवधेश सिंह की पहली किश्त का भुगतान कर दिया है। राघव, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
ये देखो राघव, ये देखो, तुम्हारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए।